हेलो एवरीवन। आज हम एक आपकी इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज का लेक्चर हमारा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग पे एंड उसकी डिग्रीज पे। डिमांड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो डिमांड चैप्टर में हम लोगों ने किया था कि डिमांड और प्राइस दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। प्राइस अगर डिक्रीज कर जाए तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है, प्राइस अगर इंक्रीज कर जाए तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी थोड़ा बहुत उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आइए करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर प्राइस में चेंज आए तो उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड में चेंज आता है, राइट। प्राइस में चेंज आने से क्या होगा, डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि वो चेंज क्या हो, सेम हो, राइट। लेट्स सपोज मेरा जो प्राइस है 50% से इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस इंक्रीज करने से क्या होगा कि डिमांड डिक्रीज होगी। बट जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस मेरा 50% से इंक्रीज करेगा तो डिमांड जो है मेरी को 50% से ही डिक्रीज करे। हो सकता है डिमांड मेरी 25% से डिक्रीज कर जाए या डिमांड मेरी 20% से डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार रीड करते हैं इसको दोबारा। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। As we people know, there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a good. ये चीज हम लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। इसलिए हमेशा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा या एक्सप्रेस किया जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन खुद में ही ये शो करेगा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स। प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास एक फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया एंड उसको डिवाइड करेंगे कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया। न्यूमरेटर में क्वांटिटी डिमांडेड यूज होगी एंड डिनोमिनेटर में क्या यूज होगा, प्राइस। एंड इस फॉर्मूला के आगे माइनस साइन लगा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, ठीक है। तो माइनस साइन आप लोगों के लिए लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज माइनस साइन ही है जो इन दोनों का रिलेशन क्या बता रहा है, इनवर्स बता रहा है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास टॉपिक डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज होती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड perfectly inelastic demand, third one is unitary elastic demand, fourth one greater than unit elastic demand, and fifth one is less than unitary or inelastic demand. So we people are having 5 degrees of price elasticity of demand. First one is perfectly elastic, second one is perfectly inelastic, and third one unitary elastic, fourth one greater than unitary elastic, and the last one is less than unitary elastic or inelastic. So
आइए हम डिस्कस करते हैं अब इसको डिटेल में। फर्स्ट डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड पे ध्यान देना है। ये वर्ड लिखा है हमने इलास्टिक। डिमांड के आगे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? इलास्टिक। तो इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक का मतलब है जिसमें जितना मर्जी आप चेंज कर सको। इलास्टिक का मतलब जिसमें क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। फ्लेक्सिबल वर्ड तो सबने सुना होगा। फ्लेक्सिबल क्या होता है? जिसमें जितना मर्जी क्या हो, चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड इज इलास्टिक, मतलब डिमांड मेरी क्या है? फ्लेक्सिबल। डिमांड फ्लेक्सिबल होने का मतलब डिमांड में जितना मर्जी चेंज आ सकता है। ठीक है, चलिए बस अब इसी वर्ड पे हमने इसको डिटेल में करना है। डिमांड फॉर गुड इज परफेक्टली इलास्टिक only when a very small change in the price of a good brings about infinite change in demand. ठीक है, डिमांड को हम कब बोलेंगे कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है? जब प्राइस में क्या हो गया था, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा, एंड उसकी वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे? डिमांड मेरी क्या है? इलास्टिक। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिमांड को कब हम इलास्टिक बोलेंगे? कि जब प्राइस में स्लाइट सा चेंज भी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज लेके आए। या ये भी हो सकता है कि प्राइस में चेंज आए ही ना, प्राइस जितना है उतना ही रहे। ठीक है, बट उसकी वजह से डिमांड में चेंज क्या बहुत ज्यादा। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कि डिमांड मेरी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। अब जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है एंड वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्राइस। ठीक है, अब प्राइस देखो आप, पहले 2 रुपीज था, देन 4 रुपीज एंड देन 6 रुपीज, एंड क्वांटिटी 10 एंड देन 30 एंड देन 60। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। अब देखिए बेटा, प्राइस कितना था? सबसे पहले 4 रुपीज। ठीक है, प्राइस 4 रुपीज था एंड क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10। ठीक है, अब प्राइस अगेन कितना है? 4 रुपीज। देखो प्राइस वाली लाइन तो ऊपर बढ़ी नहीं, बट क्वांटिटी डिमांडेड 10 से कितनी होगी? 30 होगी। प्राइस स्टेबल अपनी जगह पे। ठीक है, यहाँ हम ये बोल सकते हो प्राइस में चेंज है, बट बिल्कुल स्लाइट सा है कि जो किसी को फील ही नहीं हो रहा है। लाइक बिल्कुल स्लाइट हम बोल सकते हैं 0.5, 0.25। कोई चीज पहले 10 रुपीज की थी, वो 10.50 की हो गई, या 10 की थी 10.25 की हो गई, राइट? तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट डिमांड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड इसको हम कैसे शो करते हैं? इन्फिनिटी के साइन से। ये देखिए, ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी का सिंबल बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को आपको शो करना हो तो आपको ये वाला सिंबल बनाना है। ई इज इक्वल टू, या ई के साथ आप यहाँ पे डी भी यूज कर सकते हो, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब डिमांड मेरी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। स्लाइट सा चेंज भी प्राइस में डिमांड में इनफाइनाइट चेंज लेके आ रहा है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक और इन इलास्टिक, दीज आर टू ऑपोजिट वर्ड्स, राइट? इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसको जितना मर्जी आप खींच सकते हो। इन इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है ही नहीं। इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या हुई? कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इलास्टिक डिमांड हमने किया था कि डिमांड में चेंज आ रहा है, बहुत सारा चेंज आ रहा है। तो इन इलास्टिक ऑपोजिट है। तो इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? कि डिमांड में चेंज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। The demand for goods is perfectly inelastic when no change in demand takes place due to substantial change in its price. ये वर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नो चेंज इन डिमांड।
डिमांड को हम कब बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक? जब डिमांड में कोई भी चेंज ना हो। प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं बट प्राइस में चेंज होने की वजह से भी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज ना आए। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि मेरी डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब डिमांड में बिल्कुल मेरा चेंज नहीं आ रहा। एंड इसको हम कैसे शो करते हैं, E इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं ED इज इक्वल टू 0। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज नो चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब इसके डायग्राम देखते हैं हम लोग। अगेन एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है एंड वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस। अब देखिए प्राइस पहले कितना था 2 रुपीज, फिर कितना हो गया 4, एंड फिर कितना हो गया 6। प्राइस मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज यहाँ पे, बट डिमांड तो वहीं पे रुकी हुई है। प्राइस 2 था, डिमांड कितनी थी 4। प्राइस 4 था, डिमांड कितनी थी 4। प्राइस 6 हो गया, डिमांड कितनी रही 4। मतलब प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है बट उसकी वजह से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया। डिमांड अपनी जगह पे रुक गई, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। ठीक है, वैसे बाय रूल क्या था कि अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हो तो उसकी वजह से जो मेरी डिमांड है वो क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे तो डिमांड डिक्रीज हुई नहीं, डिमांड 4 थी, बाद में भी 4 रही, फिर 6 हो गया प्राइस एंड डिमांड अगेन कितनी रही 4। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। एंड इसको कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, वन। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तब होगी जब जितना चेंज प्राइस में आए उतना ही चेंज डिमांड में। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जितना चेंज प्राइस में आए उतना ही चेंज डिमांड में आए। अब आप लोगों को ये तो पता है कि दोनों में चेंज सेम तो होगा नहीं। ठीक है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज। बट हाँ, जो परसेंटेज चेंज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लाइक अगर मेरा प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है तो मेरी डिमांड 20% से क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अगर मेरा प्राइस 10% से डिक्रीज हो रहा है तो मेरी डिमांड 10% से क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। The demand for good will be unitary elastic and percentage change in demand is equal to percentage change in price. ठीक है, जितने परसेंट चेंज प्राइस में आया उतने परसेंट चेंज किसमें हो, डिमांड में हो। तो डिमांड क्या होगी मेरी, यूनिटरी इलास्टिक। एंड इसको हम कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज इक्वल चेंज, yeah, there is equal percentage change in quantity demanded and its price. चलिए अब इसकी डायग्राम देखते हैं। अब देखो एक्स एक्सिस पे अगेन प्राइस, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस। प्राइस बेटा था पहले ON, राइट, एंड जो क्वांटिटी थी वो थी OQ, ये वाली। फिर बाद में क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, पहले प्राइस ON था एंड बाद में प्राइस कितना हो गया OP। प्राइस इंक्रीज, तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी। तो ओरिजिनल वाली जो मेरी डिमांड थी वो थी OM एंड अब न्यू वाली जो डिमांड है वो कितनी बन गई, OQ बन गई। बिकॉज मेरा प्राइस इंक्रीज है तो डेफिनेटली डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, बट जितना इंक्रीज प्राइस में आया उतना ही डिक्रीज, ये देखो इसमें है क्वांटिटी डिमांडेड में या डिमांड में। आप यहाँ पे देख सकते हो इतना इंक्रीज हुआ प्राइस तो उसकी वजह से डिमांड इतनी डिक्रीज हुई एंड चेंज क्या है दोनों में, सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड में जो चेंज है वो प्राइस के चेंज से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मेरा प्राइस 20% से इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, डेफिनेटली। बट जो डिमांड में डिक्रीज है वो 20% से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। When the percentage change in demand for a commodity is greater than percentage change in its price for that commodity, it is said to be greater than unitary elastic demand. ठीक है, कि डिमांड में परसेंटेज चेंज क्या है, ज्यादा, एंड प्राइस में परसेंटेज चेंज क्या है, कम। इसके डायग्राम लेते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस। देखो प्राइस कितना था पहले, ओ एन, ठीक है, बाद में प्राइस हो गया ओपी। प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज। डिमांड थी ओरिजिनल वाली ओ एम एंड बाद में डिमांड डिक्रीज होगी ओ क्यू। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखो, कि जो प्राइस में चेंज है वो सिर्फ इतना हुआ, इतना पोर्शन, ठीक है। बट उसकी वजह से डिमांड में क्या हुआ चेंज, वो प्राइस के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत ज्यादा है। प्राइस इंक्रीज हुआ एंड डिमांड डिक्रीज कर गई, पर डिमांड में डिक्रीज क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एंड इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E is greater than 1। ग्रेटर देन 1 मतलब 1 stands for unitary, greater than 1 मतलब greater than unitary elastic, so elasticity of demand is greater than 1 यानी कि greater than unitary elastic। Last one is less than unitary elastic। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी मतलब 1, लेस देन 1 से कम। तो कहता है कि जब भी डिमांड में जो चेंज है वो प्राइस के कंपैरेटिवली कम हो तो उसको हम बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो हमने फोर्थ वन किया तो उसमें क्या था, डिमांड में चेंज प्राइस के कंपैरेटिवली ज्यादा था, बट लेस देन में क्या है, डिमांड में चेंज प्राइस के कंपैरेटिवली क्या है, कम। When the percentage change in demand for a good is less than percentage change in its price, the demand for that good is said to be less than unit or less than unitary elastic। ठीक है, डिमांड में चेंज कम एंड प्राइस में चेंज क्या है, ज्यादा। डिमांड फॉर गुड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, इसको क्या बोलेंगे हम, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, साइड पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जो मेरा प्राइस है वो 50% इंक्रीज कर गया, ठीक है। उसकी वजह से नेचुरली आपको पता है कि अगर प्राइस में इंक्रीज है तो डिमांड में क्या होना चाहिए, डिक्रीज। बट डिमांड में जो डिक्रीज है वो क्या है, प्राइस के कंपैरेटिवली कम है। प्राइस में कितने परसेंट चेंज था, 50%, बट डिमांड में कितना आया, 40 ले लेते हैं यहाँ पे, या हम 30 ले सकते हैं। मतलब प्राइस से क्या होगा, डिमांड में चेंज कम होगा। प्राइस मेरा 50% इंक्रीज हुआ बट डिमांड मेरी कितनी डिक्रीज हुई, ओनली 40%। तो ये क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। एंड इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E is less than 1 या E stands for elasticity of demand is less than unit या unitary elastic demand। तो ये डायग्राम है, डायग्राम देके आपको पता चल जाएगा कि जितना प्राइस में चेंज आया उससे कम चेंज किसमें आएगा, डिमांड में आएगा। ठीक है, अब आप डायग्राम को देखो, प्राइस में इतना चेंज आ रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, प्राइस में इतना चेंज आया बट डिमांड में चेंज क्या है,
सिर्फ इतना। डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज के कंपैरेटिवली क्या है, कम। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। आज हमने सबसे पहले लिया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एंड देन हमने उसकी डिग्रीज डिस्कस की है। तो फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये शो करता है रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा। एंड इसके लिए एक फॉर्मूला था जो हमने किया, अब उस फॉर्मूला के आगे क्या हमने यूज किया, माइनस साइन। माइनस साइन क्या शो करेगा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर द यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में अगर स्लाइट सा भी चेंज हो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज होगा, इनफाइनाइट चेंज होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसमें क्या था, सिर्फ सारा का सारा चेंज प्राइस में आएगा, डिमांड में नो चेंज, और इसकी डिग्री क्या थी, 0 इज इक्वल टू 0। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सेम चेंज, जितने परसेंटेज प्राइस में आया उतने परसेंटेज चेंज ही डिमांड में आएगा। ग्रेटर द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें प्राइस में चेंज कम आएगा और डिमांड में चेंज क्या होगा, ज्यादा। या हम ये बोल सकते हैं डिमांड का चेंज प्राइस के कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड द लास्ट वन इज लेस यूनिटरी इलास्टिक, इसमें क्या था, डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज के कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखते रहिए अगले वीडियोस, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक करना। टिल देन बाय।